जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमम् नरोत्तमम्
देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये ततो ततो जयमुदीरये जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भगवति सेवया सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते भगवति उत्तम उत्तमा श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिके। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत शत प्रणाम। तो वर्णन चल रहा है कि भगवान नृसिंहदेव का प्राकट्य हो चुका है और वही कथा चल रही है। 23वें श्लोक से आगे बढ़ता हूँ। प्रायेण मे अयम हरिण उरुमायना वदः स्मृतो अनेन समुद्यते न किम् एवं ब्रुवन्तु अभ्यतद् गदायुधो या गदा आयुधो नदन् नृसिंहं प्रति दैत्य कुंजरः। मेरे साथ पढ़िए। प्रायेण मे अयम हरिण उरुमायना प्रायेण हरिणा उरुमायिना वदः स्मृतो अनेन समुद्यते न किम् बदास्मृतेन समुद्यतेन किम् समुद्यतेन किम् एवं ब्रुवन्तु अभ्यत् अभ्यत् अभ्यपतद् गदायुधो एवं एवं ब्रुवन्तु अभ्यपतत् गदायुधो नदन् नृसिंहं प्रति दैत्य कुंजरः। नदन् नृसिंहं प्रति नृसिंहं प्रति दैत्यकुञ्जरः। दैत्यकुञ्जरः। शब्दार्थ है प्रायण शायद, में मेरा, अयम यह, हरिणा भगवान द्वारा, उरुमायना अत्यधिक योग शक्ति वाले, पद मृत्यु स्मृत आयोजित, अनेन इस समुद्यतेन प्रयास के साथ किम क्या लाभ, एवं इस प्रकार ब्रुवन मन ही मन कहा, तो निसंदेह अभ्यपतत आक्रमण किया, गदा आयुध अपने गदा रूपी आयुध से, गदा व हथियार से, नदन जोर से गर्जना करते हुए, नृसिंहम आधा सिंह तथा आधा मनुष्य के रूप में प्रकट होने वाले भगवान प्रति के प्रति दैत्य कुंजरह हाथी के तुल्य असुर हिरण्यकश्यप ने, मेरे साथ पढ़े, हिरण्यकश्यप ने मन ही मन कहा, हिरण्यकशिप ने मन ही मन कहा, अत्यधिक योग शक्ति वाले अत्यधिक योग शक्ति वाली भगवान विष्णु ने भगवान विष्णु ने विष्णु मेरा वध करने के लिए मेरा वध करने के लिए यह योजना बनाई है, ये योजना योजना बनाई है। किंतु ऐसा प्रयास करने से क्या लाभ है। किंतु ऐसा प्रयास करने से क्या ऐसा लाभ है। क्या लाभ है। हाँ, वह इतना शक्तिशाली था, सोचता था मेरे सामने कोई है ही नहीं, भला ऐसा कौन है ऐसा कौन है कौन है जो मुझसे युद्ध कर सकता है। जो मुझसे युद्ध कर सकता है। ऐसा सोचते हुए हाथी के समान ऐसा ऐसा सोचते हुए हाथी के हुए समान हाथी के समान हिरण्यकश्यप ने हिरण्यकशिप ने अपनी गदा उठाकर अपनी गदा उठाकर भगवान पर आक्रमण कर दिया। भगवान पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण कर दिया। तात्पर्य माता जी। श्री कृष्ण। हर्षा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। कभी कभी जंगल में सिंहों और हाथियों के मध्य युद्ध होता है। यहाँ पर भगवान सिंह रूप में प्रकट हुए और हिरण्यकशिपु ने निडर हाथी की तरह उन पर आक्रमण कर दिया। सामान्यतः हाथी सिंह से हार जाता है, अतएव इस श्लोक में दी गई उपमा युक्ति युक्त है। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभुपाद करे, इसलिए शायद ऐसी उपमा उपमा शायद इसलिए हाथी से दी गई कि हाथी सिंह से हार जाता, भगवान सिंह नृसिंह सिंह के रूप है ऊपर। अलक्षितो अग्नौ पतितः पतंगमो
यथा नृसिंह ओजसि सो असुरः तथा न न न तद्वचित्रम न तद विचित्रम खलु सत्वधामिनी स्वतेजसा योनु पुरा पुरा अपिबत तमः। तो डबल है, तो एक अपिबत एक तमः। मेरे साथ पढ़िए। अलक्षितो अग्नौ पतितः पतंगमो यथा नृसिंह ओजसि सो असुरः तथा यथा न तद विचित्रम खलु सत्वधामनि न तद्विचित्रं खलु सत्वधामनि स्वतेजसा योनु पुरा अपिबत्तमः। शब्दार्थ है अलक्षितः अदृश्य, अग्नौ अग्नि में, पतितः घिरा हुआ, पतंगमः पतंगा, यथा जिस तरह, नृसिंह भगवान नृसिंह देव का ओजसी तेज में सह वह असुरः हिरण्यकश्यपु तदा उस समय ना नहीं तद वह विचित्रम अद्भुत खलु निसंदेह सत्वधामनी सतोगुण भगवान में स्वतेजसा अपने तेज से यह जो भगवान नो निसंदेह पूरा प्राचीन काल में अभिपद अपिपद निकल गया, पी गया तमह भौतिक सृष्टि के भीतर अंधकार। बहुत ही बढ़िया उपमा दी है। जैसे पतंगा आग में जाता है, दिखता पतंगा नहीं, पता ही नहीं लगता कहाँ गया। भगवान के तेज के सामने वो हिरण्यकश्यपु दिखाई नहीं, जैसा कि पतंगा आग में जाके पता भी नहीं लगता उसका, ऐसे ही हिरण्यकश्यपु का भी भगवान के तेज के सामने कुछ पता ही नहीं। मेरे साथ पढ़िए। जिस तरह एक बेचारा बेचारा छोटा पतंगा छोटा पतंगा बरबस अग्नि में गिरकर अग्नि में गिरकर अदृश्य हो जाता है, अदृश्य हो जाता है, उसी तरह जब हिरण्यकश्यप ने उसी तरह हिरण्यकशिपु ने तेजोमय भगवान पर आक्रमण किया तो तेजोमय भगवान पर आक्रमण किया तो वह अदृश्य हो गया। वो अदृश्य हो गया। यह आश्चर्यजनक नहीं है, ये आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि भगवान सदैव सतोगुण की स्थिति में रहते हैं। क्योंकि क्योंकि भगवान भगवान सदैव सतोगुण की स्थिति में रहती है। प्राचीन काल में प्राचीन काल में सृष्टि के समय वे सृष्टि के समय वे अंधकार पूर्ण ब्रह्मांड में प्रविष्ट हो गए थे अंधकार पूर्ण ब्रह्मांड में प्रविष्ट हो गए थे और उसे उन्होंने और उसे उन्होंने अपने आध्यात्मिक तेज से प्रकाशित कर दिया था। अपने आध्यात्मिक से प्रकाशित दिया था। हाँ, आपको याद होगा ये वर्णन है भगवान का। जब सृष्टि हुई, ब्रह्मा जी को जब पैदा किया, ब्रह्मा जी ने देखा सब अंधकार ही अंधकार है, कुछ दिख ही नहीं रहा। तो कमल की नाल में नीचे गए, नहीं कुछ दिखा। फिर ऊपर आकर के फिर सोचा क्या करूं। भगवान ने कहा तपस्या कर उसको उनको आवाज आई तो तपस्या कर। तपस्या किया उन्होंने। फिर सब भगवान ने अपनी रोशनी बाद में प्रकट की उनके, जब क्योंकि पूरा अंधकार होता है, जब कल्प खत्म होता है या महाकल्प होता है, तब तब ये सारा चीज भगवान में चला जाता है। यहाँ अंधकार ही अंधकार, कितना खराब होता होगा आप समझ लीजिए। और उसके बाद जब गर्भोदक से विष्णु गर्भोदक ओशन में लेट करके ब्रह्मा जी को पैदा किए, अंधकार और ऐसी हवाएं चल रही थी मानो प्रलय हो रहा हो, ऐसे ब्रह्मा जी को समझ ही नहीं आया।
तो ये दिखाया। तो भगवान वो अपने जब आते हैं तो हालांकि गर्भोदक विष्णु थे नीचे, और ये उनको ब्रह्मा जी को कुछ दिखाई नहीं। ये भगवान का तेज बाद में आया जब उनको सब कुछ दिखने लगा। तो तपस्या कर, भगवान ने कहा तपस्या कर, बिना तपस्या के तेरे को नहीं दिखेगा। तो तब उसका वर्णन आया है। अंधकार रूप ब्रह्मांड में प्रविष्ट हो गए थे, क्योंकि उनके शरीर में इतना तेज है तो प्रकाश की जरूरत नहीं होती। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा रीता कथुरिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। शिला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। भगवान सदैव शुद्ध सत्व में स्थित रहते हैं। यह भौतिक जगत सामान्यतः तमोगुण द्वारा नियंत्रित होता है, किंतु आध्यात्मिक जगत भगवान तथा उनके तेज की उपस्थिति के कारण तमो, रजो या दूषित सतोगुण के द्वारा होने वाले समस्त कल्मश से सर्वथा रहित है। यद्यपि इस जगत में भी बाहरी गुणों के रूप में सतोगुण का रंच मात्र पाया जाता है, किंतु कभी कभी ऐसे गुण रजो तथा तमोगुण के प्राबल्य के कारण अदृश्य हो जाते हैं। किंतु भगवान सदैव दिव्यता स्थिर रहते हैं, अतएव रजो तथा तमोगुण उनका स्पर्श भी नहीं कर पाते। जब भी भगवान विद्यमान रहते हैं तो तमोगुण के कारण कोई भी अज्ञान वहां टिक नहीं सकता। चैतन्य चरितामृत मध्य 22.31 में कहा गया है, कृष्ण सूरे समा माया अहे अंधकार, या हम कृष्णा ताहम नाही मायार अधिकार। भगवान प्रकाश हैं और अविद्या अंधकार है। जहाँ भगवान रहते हैं वहाँ अविद्या नहीं रहती। यह भौतिक जगत तमोगुण से और आध्यात्मिक जीवन के अज्ञान से पूर्ण है, किंतु भक्ति योग से यह ज्ञान जाता रहता है। भगवान का प्राकट्य इसीलिए हुआ क्योंकि प्रहलाद महाराज ने भक्ति योग प्रदर्शित किया, और जो ही भगवान प्रकट हुए त्यों ही हिरण्यकशिपु के रजो तथा तमोगुण का प्रभाव जाता रहा। क्योंकि भगवान का शुद्ध सतोगुण या ब्रह्म तेज प्रधान हो गया, उस प्रखर तेज के समक्ष हिरण्यकशिपु अदृश्य हो गया, अर्थात उसका प्रभाव नगण्य हो गया। शास्त्र में यह बताने के लिए कि भौतिक जगत का अंधकार किस प्रकार भाग जाता है, उदाहरण प्राप्त है। जब ब्रह्मा गर्भोदक्षाई विष्णु के उदर से निकले, कमल से उत्पन्न हुए, तो उन्होंने देखा कि सब कुछ अंधकार में है, किंतु जब उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से ज्ञान प्राप्त हो गया तो सब कुछ उसी प्रकार स्पष्ट हो गया, जिस तरह रात्रि से सूर्य प्रकाश में आने पर प्रत्येक वस्तु स्पष्ट दिखने लगती है। मुख्य बात तो यह है कि जब तक हम प्रकृति के गुणों में रहते हैं तब तक हम सदैव अंधकार में होते हैं। यह अंधकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की उपस्थिति के बिना दूर नहीं हो पाता, जिसका आह्वान भक्ति योग विधि से किया जाता है। भक्ति योग से भौतिक कल्मश विहीन दिव्य स्थिति उत्पन्न होती है। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। अंधकार दूर होता है प्रकाश से। प्रकाश आया, अंधकार गायब। आप अंधेरे में हैं सुबह, और रात को जब लाइट स्विच ऑन किया आपने, प्रकाश आया, अंधकार गायब, सब कुछ दिखता है। वैसे ही जब भगवान है तो अज्ञान गायब। भगवान के सामने अज्ञान रह ही नहीं सकता। तो ये बड़ा अच्छा वर्णन किया है प्रभुपाद ने। ततो अभिपद्यत अभ्यहनन महासुरो रुषा निसिंहम गदयो गदया उरुभे गया। गदया करेंगे तो उ आ जाएगा। गदया उरुभे गया। तम विक्रमंतम सगदम गदाधरो महा उरगम ताक्षसुतो यथा अग्रही। मेरे साथ पढ़िए। ततो अभिपद्य अभ्यहनन महासुरो ततो विपद्य विपद्याभ्यहनन् महासुरो रुषा निसंगम गदया उरुभे गया। गतया युधुपि गया। तम विक्रमंतम सगदम गदाधरो
तं विक्रमन्तं सगदं गदाधरो महा उरगम ताक्षसुतो यथा अग्रही महोरगं शब्दार्थ है ततः तत्पश्चात अभिपद्य आक्रमण करके अभ्यहनत अभ्यहनन जो हम कह रहे थे प्रहार किया महाअसुर महान असुर हिरण्यकश्यप ने पुरुषा क्रुद्ध होकर नृसिंहम भगवान नृसिंहदेव पर गदया अपनी गदा से पूर्व दे गया अत्यधिक बलपूर्वक तम उसे हिरण्यकश्यप को विक्रमंतम अपना पराक्रम दिखाते हुए सगदम उसकी गदा सहित गदाधर हाथ में गदा लिए भगवान नृसिंहदेव ने महाउरगम विशाल सर्प को ताक्ष सुतः ताक्ष का पुत्र गरुड़ गरुड़ ताक्ष का पुत्र है यथा जिस तरह अग्रही पकड़ ले जैसे गरुड़ सांप को पकड़ता है इस तरह से भगवान ने उसको गदा सहित पकड़ लिया हिरण्यकश्यप को ये बता रहे मेरे साथ पढ़िए तत्पश्चात अत्यंत क्रुद्ध उस महाअसुर हिरण्यकश्यप ने उस महान असुर हिरण्यकश्यप ने तेजी से नृसिंहदेव पर अपनी गदा से आक्रमण कर दिया अपनी गदा से आक्रमण कर दिया और उन्हें मारने लगा किंतु भगवान नृसिंहदेव ने उस महान असुर को उसकी गदा समेत उसी तरह पकड़ लिया जिस तरह गरुड़ किसी सांप को पकड़ ले हाँ ऐसे पकड़ लिया भगवान की इच्छा भी थी क्योंकि जब जय विजय को साप दिया गया तो पहले हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष के रूप में आए फिर रावण कुंभकर्ण के रूप में फिर शिशुपाल दंतवक्र के रूप में 3 जन्म थे उनके तो भगवान ने कहा हाँ ठीक है असुर मेरा भी लड़ने का मन कर रहा है तो असुर के रूप में मैं युद्ध करूंगा तुमसे ये भगवान की इच्छा थी वो भगवान लड़े तो किससे लड़े कोई महायोद्धा चाहिए तो ये जो उनके द्वारपाल थे जय विजय बहुत ज्यादा शक्तिशाली असुर बने ताकि भगवान लड़ सके भगवान की इच्छा भी थी दिखाया उसने अपना बल हिरण्यकश्यप महाबलवान था बहुत बलवान ऐसा बलवान कि इंद्र तो ऐसा डर के मारे कांप के कहीं छिप गया ऐसा इतना बलवान था और इंद्र स्वर्ग का राजा महान बलशाली माना जाता है तो इसके सामने हिरण्यकश्यप के सामने वो चूहा बन गया तो उस हिरण्यकश्यप ने भगवान पर आक्रमण किया और भगवान ने उसको पूरा ही पकड़ लिया ये ऐसा वर्णन किया गया है सतस्य हस्त उत्कलितः तदा असुरो विकीडतो यद्वत् अहिहि गरुत्मतः असाधु अमन्यन्त हृत ओकसो अमरा असाधु अगर मैं पढ़ूंगा तो वो का ओ हो जाएगा असाधु ये संस्कृत का नियम है वो से कोई चीज जुड़ी है उसको जो आप लेंगे वो वे होता तो ए हो जाता वो होता तो औ हो जाता और वी होता तो ई हो जाता यहाँ पर अ आएगा तो वो आएगा तो वो की जगह अ आएगा
असाधु अमन्यंत हृत औकसो अमरा घन छदा भारत सर्व धिष्णय धिष्णय पा। मेरे साथ सतस्य हस्त उत्कलितः तदा असुरो सतस्य विकीढतो यद्वत् अहिः गरुत्मतः विकीर्यतो यद्वदहे गरुत्मतः गरुत्मतः असाधु अमन्यन्त हृत औकसो अमरा असाधु असाधु मन्यन्त घन छदा भारत सर्वधिष्णय पा। घनच्छद भारत सर्वधिष्णय शब्दार्थ है सह वह हिरण्यकश्यपु तस्य उस दिव्य भगवान नृसिंह देव के हस्त हाथों से उत्कलित छूट गया छूट गई गया भगवान ने छोड़ा देख करके क्योंकि थोड़ा युद्ध करना चाह रहे थे भगवान हाथ से उत्कलित छूट गया तथा उस समय असुर दैत्यराज हिरण्यकश्यपु भ्रिकीडतः खेलते हुए यद्वत् के सदृश अहि सर्प गरुत्मतः गरुड़ का जैसे गरुड़ और सांप का नहीं होता युद्ध असाधु बुरा अमन्यंत मान लिया हृद औकसः जिनके धाम हिरण्यकश्यपु ने छीन लिए थे अमरा देवगण घन छदा देवगण घबरा गए बादलों के पीछे स्थित भारत हे भरत पुत्र युधिष्ठिर के लिए आया नारद बता सर्वधिष्णय पा समस्त स्वर्ग लोक के शासक जैसे वो हाथ से छूटा तो किसी को कोई घबराहट नहीं देवता लोग घबरा गए अरे भगवान ने तो पकड़ लिया था ये तो फिर छूट गया कोई गड़बड़ न करे ऐसा मेरे साथ पढ़िए हे भरत के महान पुत्र युधिष्ठिर भारत की महान महान पुत्र युधिष्ठिर जब नृसिंह देव ने जब नरसिंह देव ने हिरण्यकश्यप को अपने हाथ से छूट जाने का अवसर दिया हाँ देखो हिरण्यकशिप को अपने हाथ से छूट जाने का अवसर दे दिया जिस तरह से कभी कभी गरुड़ सांप के साथ खिलवाड़ करते हुए उसे अपने मुंह से सरक जाने देता है उसे अपने मुंह से सरक जाने देता है हाँ तो भगवान थोड़ा युद्ध करना चाहे तो सारे देवताओं ने जिनके निवास स्थान उनके हाथों से निकल चुके थे और जो असुर के भय से बादलों के पीछे छिपे थे इस घटना को शुभ नहीं माना निस्संदेह वे अत्यधिक विचलित थे हाँ ये भगवान ने तो उसके साथ खिलवाड़ किया कि थोड़ा उसको छोड़ दिया क्योंकि भगवान थोड़ा युद्ध करना चाह रहे थे उससे तो लेकिन देवता लोग घबरा गए अरे ये तो फिर छूट गया ऐसा करके क्योंकि वो स्वर्ग लोग छोड़ के इतने भयभीत हो गए उससे तात्पर्य माता कृष्णा सुधाधीर माता जी हरे कृष्णा माता जी हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। जब हिरण्यकशिपु नृसिंह के चंगुल में था और मार डाला जाने वाला था तो भगवान ने उसे अपने चंगुल से सरक जाने का एक अवसर दिया। देवताओं ने इस घटना को पसंद नहीं किया क्योंकि वे हिरण्यकशिपु से अत्यधिक डरे हुए थे। वे जानते थे कि यदि किसी तरह
हिरण्यकशिपु भगवान के हाथों से छूट निकला और उसने यह देख लिया कि देवता उसकी मृत्यु की अत्यंत हर्ष के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो वह उनसे बदला लेगा, इसलिए वे अत्यधिक भयभीत थे। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। हालांकि डर इतनी खराब होती है, भगवान है सामने, फिर भी उनको डर इतनी होती है। डर भाई जो है इतना खतरनाक होता है। एक ही व्यक्ति जो नहीं डरता, भगवान का शुद्ध भक्त। ये सब देखते हुए प्रहलाद कभी नहीं डरा होगा। प्रहलाद शांत, भगवान का शुद्ध भक्त है, क्योंकि भगवान पर पूरा उसको भगवान की शरण में होता है। उसको लगता है मर भी गया तो भगवान की इच्छा, और नहीं तो भगवान तो बचा ही लेंगे मेरे को। ये होता है। जिस तरह एक बच्चा अपने पिताजी को पा करके निर्भीक हो जाता है, छोटा बच्चा कहीं है, पिताजी सामने दिख गए, उनके पैरों पर चिपक जाता है, क्योंकि अब उसको कोई भय नहीं है। उसी तरह से भगवान का शुद्ध भक्त कभी नहीं डरता। भगवान है तो नहीं थे वो तब भी नहीं डरा हुआ था। अपने पिता से जब उसने बहुत कुछ कहा प्रहलाद को, तब उन्होंने कहा कि आप जैसे मूर्ख पहले भी पैदा हुए हैं जो भगवान को नहीं मानते थे। तो ऐसे करके डरता नहीं कोई, डरता उससे, बल्कि उस शुद्ध भक्त से ये इतना बलशाली असुर हिरण्यकश्यपु डरने लगा कि ये है क्या चीज, ये इतना निर्भीक कैसे है, इतना छोटा होते हुए इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, निर्भीक कैसे है, क्योंकि वो भगवान का भक्त है। भक्त हमेशा निडर होता है। और भाई ये बहुत बड़ी चीज है। जब जब डर ही नहीं रहा तो आनंद कितना आता होगा रहने का। हम भौतिक जगत में हर क्षण हर पग पग पर डरते हैं, और भगवान का भक्त डरता ही नहीं। उसका जीवन में आनंद है, हमारे जीवन में दुख है। डर है तो सुख आने का सवाल नहीं होता। जैसे आप सुखी होने लगे फिर डर आ जाएगा, फिर दुख हो जाएगा। तो ऐसा तम मन्यमानो निजवीर्य संकितम यदहस्त मुक्तो निर्हरिम महासुरः पुनः तम आसज्जत खड्ग चर्मणि प्रगह्य वेगेन गत श्रमो मृदे। मेरे साथ पढ़िए। तम मन्यमानो निज वीर्य संकितम तम तम मन्यमानो मन्यमानो निज वीर्य संकितम् यद हस्त मुक्तो निर्हरिम महासुरः जद यद्धस्तमुक्तो हस्तमुक्तो निहरिं महासुरः महासुरः पुनः तम आसज्जत खड्ग चर्मणि पुनः तं पुनस्तमासज्जत सज्जत खड्गचर्मणि खड्गचर्मणि प्रगह्य वेगेन गत श्रमो मृदे। विगृह्य वेगेन गतश्रमो मृधे। शब्दार्थ है तम, उसको, नृसिंहदेव को, मन्य माना, सोचते हुए, निज वीर्य संकितम, अपने शौर्य से भयभीत, यद, क्योंकि, हस्त मुक्त, भगवान के चंगुल से मुक्त, निर्हरिम, भगवान नृसिंहदेव को, महाअसुर, महाअसुर ने, पुनः फिर से, तम, उन पर, आसज्जत, आक्रमण किया, खड्ग चर्मणि, अपनी ढाल तलवार, प्रगृह्य, लेकर, वेगेन, अत्यंत वेग के साथ, गत श्रम, थकान से मुक्त, मृधे, युद्ध भूमि में। मेरे साथ पढ़िए। जब हिरण्यकश्यपु जब हिरण्यकशिपु नृसिंहदेव के हाथों से छूट गया तो नृसिंहदेव के नृसिंहदेव के हाथों से हाथों छूट से गया छूट तो गया तो उसे यह मिथ्या विचार हुआ कि उसे ये मिथ्या उसे विचार हुआ ये कि मिथ्या विचार हुआ कि
भगवान उसके शौर्य से डर गए हैं। भगवान उसके भगवान शौर्य उसके से डर शौर्य गए से हैं। डर गए हैं। हाँ, ये भी उसके मन में डालने वाले भी भगवान ही हैं। अतएव युद्ध से थोड़ा विश्राम करके अतएव युद्ध से अपने थोड़ा पुत्र विश्राम से करके थोड़ा विश्राम करके उसने अपनी ढाल तलवार निकाली उसने अपनी उसने ढाल अपनी तलवार ढाल निकाली तलवार निकाली ढाल तलवार और निकाली फिर से और और फिर फिर से से अत्यंत बलपूर्वक अत्यंत अत्यंत बलपूर्वक बलपूर्वक भगवान पर आक्रमण कर दिया। भगवान पर भगवान पर आक्रमण कर दिया। हाँ, वही भगवान वही चाह रहे थे, इसलिए छोड़ा उसको, फिर अटैक करे मेरे ऊपर। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। जब पापी व्यक्ति भौतिक सुविधाएं भोगता है तो मूर्ख लोग कभी कभी सोचते हैं ये कैसी बात है कि ये पापी तो आनंद कर रहा है जबकि पुण्यात्मा कष्ट पा रहा है। परमेश्वर की इच्छा से कभी कभी पापी व्यक्ति को भौतिक जगत का भोग करने का अवसर प्रदान किया जाता है, मानो वह प्रकृति के चंगुल में है ही नहीं। इस तरह वह मूर्ख बन जाता है। पापी व्यक्ति की जो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध कार्य करता है दंड मिलना चाहिए, किंतु कभी कभी उसे उसी तरह क्रीड़ा करने का अवसर प्रदान किया जाता है जिस तरह नरसिंह देव के चंगुल से मुक्त होने पर हिरण्यकश्यपु को दिया गया। हिरण्यकश्यपु को अंततः नरसिंह देव के हाथों मरना था, किंतु कौतुक देखने के लिए ही उन्होंने उसे अपने हाथों से छूटने का अवसर प्रदान किया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद। बहुत ही अच्छा प्रभुपाद ने यहाँ पर लिखा है। कभी कभी हमको लगता है एक बहुत पापी, बहुत बदमाश किस्म के लोग बड़े फल फूलते हैं इस भौतिक जगत में। आपको लगता है देखो क्या है, एक अच्छे आदमी ऐसे तकलीफ पा रहे हैं, एक पापी जो है वो ऐसे फल फूल रहा है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं भगवान उसको थोड़ा और अवसर देते हैं, और गलती करे और गलती करे, ताकि उसको सजा बड़ी मिले। इस वजह से ऐसा होता है। कभी भी पाप का फल कभी पुण्य हो ही नहीं सकता। पाप कर्म कोई करेगा, गलत काम करेगा, उसका दंड अवश्य मिलेगा, लेकिन भगवान कहते हैं चल थोड़ा और कर ले और कर ले, पूरा दंड दूंगा तेरे को। प्रभुपाद ने बहुत अच्छा लिखा। ये हमारे बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर हो गया। तम सेन बेगम सच्चंद्र वर्तम भी, ये सौ जो है उसके जगह विसर्ग ले सकते हैं या पढ़ भी सकते हैं विष। तम सेन बेगम सच्चंद्र वर्तम भी चरंतम इच्छद्रम चरंतम इच्छदम उपर्यधो हरि कृत्वा अट्टहासम खरमुत्स्वन खरमुत् खरम कृत्वा अट्टहासम खरम उत्स्वन उल्बणम निमीलित 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 अक्षम जगृहे महाजवः। मेरे साथ पढ़िए। तम से न वेगम सच्चंद्र वर्तम भी शमशेन वेगम सतचंद्र वर्तम भी चरंतम छिद्रम उपरि उपरियधो हरि चरन्तम चरन्तमच्छिद्रम् उपयोधि चित्रमुपरियतो हरिः हरिः कृत्वा अट्टहासं खरम उत्स्वन उल्बणम चित्वा कृत्वाट्टहासं अट्टहासं खरमुत्सुल्बणम् खरमुत्सनुल्बणम् निमीक्षित अक्षम जगृहे महाजवः निमीलिताक्षं जगृहे निमित्ताक्षं जगृहे महाजवः। महाजवः। शब्दार्थ है तम, उसको, हिरण्यकश्यप को, शेन बेगम, बाज जैसी गति वाले, बहुत तेज था, बहुत शक्तिमान था, सत चंद्र वर्तम भी, अपनी तलवार तथा
100 चंद्रमा जैसे चिन्हों से युक्त ढाल को भांजते हुए चरमतम गति करते हुए अच्छिद्रम किसी तरह का स्थान छोड़े बिना ऊपरी अधः ऊपरी अधो ऊपर तथा नीचे हरि भगवान कृत्वा करते हुए अट्टहासम जोर की हंसी वो उसको ये था कि ये डर गया है भगवान के लिए। खरम अत्यंत तीखी उत्स्वन उल्बणम इस तीव्र गर्जन से अत्यंत भयभीत निमीलित बंद अक्षम आंखें जगृहे पकड़ लिया महाजव अत्यंत शक्तिशाली भगवान ने फिर पकड़ लिया भगवान। मेरे साथ पढ़े अट्टहास करते हुए अट्टहास करते हुए हास करते हुए हाँ अट्टहास कहते हैं जोर से हंसना। अत्यंत प्रबल तथा शक्तिशाली भगवान नारायण ने अत्यंत प्रबल तथा शक्तिशाली भगवान नारायण ने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया कश्यप को पकड़ लिया जो किसी प्रकार का वार करने की संभावना जो किसी प्रकार का वार करने की संभावना छोड़े बिना अपनी तलवार ढाल से अपनी तलवार ढाल से अपनी रक्षा कर रहा था अपनी रक्षा कर रहा था। ये पूरा ही पकड़ लिया भगवान। वह कभी बाज की गति से वो कभी बाज की गति से आकाश में चला जाता आकाश में चला जाता और कभी पृथ्वी पर चला जाता था और कभी पृथ्वी पर चला जाता था। वो नृसिंह देव की हंसी के भय से भय से अपनी आंखें बंद किए था अपनी आंखें बंद किए था। ये हाथ कभी ऊपर कभी नीचे जो बताया शायद भगवान बीच में उसको ऊपर नीचे करा रहे हो भी पता लगेगा। विश्वक स्फुरंतम ग्रहण आतुरम हरिहि व्यालो यदा आकुं कुलिस अक्षत त्वचम द्वारी इसको पढ़ करके ये यो की जगह ऊ हो जाएगा। द्वारि उरूमम आपत्य ददार लीलया नखे यथा अहिम गरुड़ो महाविषम। मेरे साथ पढ़िए। विश्वक स्फुरंतम ग्रहण आतुरम हरिहि व्यालो यथा अकुं कुलिस अक्षत त्वचम द्वारि ऊरम आपत्य ददार लीलया नखे यथा अहिम गरुड़ो महाविषम। शब्दार्थ है विश्व चारों ओर स्फुरंतम अपने अंग हिलाते हुए ग्रहण आतुरम पकड़े जाने से पीड़ित पकड़ा था वो फड़फड़ा रहा था। हरि भगवान नृसिंह देव ने प्याल सांप तथा जिस तरह आकुम चूहे को कुलिस अक्षत जो इंद्र के वज्र द्वारा भी न काटी जा सके त्वचम त्वचा या खाल को द्वारी देहली पर उरुम अपनी जांघ पर आपत्य रखकर तदार फाड़ डाला लीलिया सरलता से नखे अपने नाखूनों से तथा जिस प्रकार अहिम सांप को गरुड़ विष्णु का वाहन महाविषम अत्यंत विस्तर उसको जैसे मारता है। भगवान ने क्या किया अपने को उसको अपने झागों में रखा और कहाँ पर देहली पर उसने कहा था
न मैं घर के बाहर मारा जाऊं न घर के अंदर मारा जाऊं। देहली पर ये कहा, न मैं जमीन पर मारा जाऊं न आसमान पर। भगवान ने अपने जांघों पर रखा। जो भी वरदान ब्रह्मा जी ने दिए थे, ताकि उनका वरदान जो है वो गलत ना साबित हो, भगवान ने उसका भी ध्यान रखा। और न मैं हथियार से मारा जाऊं न मैं इससे मारा जाऊं। भगवान ने अपने नाखूनों से उसका पेट फाड़ दिया। मेरे साथ पढ़िए, जिस प्रकार कोई सांप जिस जिस प्रकार प्रकार कोई कोई सांप सांप किसी चूहे को किसी किसी चूहे को चूहे को या कोई गरुड़ या कोई या गरुड़ कोई गरुड़ किसी अत्यंत विषैले सर्प को पकड़ ले, किसी किसी अत्यंत विषैले विषैले सर्प सर्प को को पकड़ ले, पकड़ ले, उसी तरह भगवान नृसिंहदेव ने उसी इस तरह तरह भगवान भगवान नृसिंहदेव नृसिंहदेव ने उस हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया, उस उस हिरण्यकश्यप को पकड़ हिरण्यकशिपु लिया, को पकड़ लिया, जिसकी त्वचा में जिसकी त्वचा में इंद्र का वज्र भी नहीं घुस सकता था। इंद्र की इंद्र का वज्र भी नहीं घुस भी सकता नहीं घुस सकता था। था। इतनी मजबूत त्वचा थी उसकी कि इंद्र कुछ नहीं कर सकता था। यूं ही पकड़े जाने पर वह यूं ही पकड़े पकड़े जाने पर वह अत्यंत पीड़ित होकर अत्यंत पीड़ित होकर अपने अंग इधर उधर अपने अंगों इधर उधर तथा चारों ओर हिलाने लगा। तथा चारों तथा ओर हिलाने चारों लगा। ओर हिलाने लगा। यूं ही नृसिंहदेव ने यूं ही नृसिंहदेव ने उस असुर को अपनी गोद में रख लिया उस असुर उस असुर को अपनी गोद में रख लिया और अपनी जांघों का सहारा देकर और अपनी और अपनी जांघों का जांघों सहारा देकर उस सभा भवन की देहली पर उस सभा भवन की देहली पर अपने हाथ के नाखूनों से अपने हाथ के हाथ नाखूनों से नाखूनों से सरलता पूर्वक सरलता पूर्वक उस असुर को छिन्न भिन्न कर डाला। उस असुर को उस छिन्न असुर को भिन्न कर छिन्न डाला। भिन्न कर डाला। हाँ, देहली पर मारा, गोद में रख के मारा, क्योंकि जमीन में न आसमान में मारा जाऊं और न बाहर मारा जाऊं न अंदर मारा जाऊं। देहली पर हो गया। न दिन में मारा जाऊं न रात को मारा जाऊं। तो वो दिन रात का जो संध्या समय होती है उस समय मारा भगवान ने, क्योंकि ये वर उसको ब्रह्मा जी का था। तथास्तु ब्रह्मा जी ने कह दिया था। ब्रह्मा जी ने वर ऐसा नहीं दिया था, उसने कहा मैं ऐसा चाहिए मुझे। उन्होंने कहा तथास्तु, तपस्या छोड़ पहले, क्योंकि पूरे तीनों ब्रह्मांड जो है सफोकेट हो रहे थे उसकी तपस्या से। इतनी घोर तपस्या की उसने। ब्रह्मा जी ने कहा वो बाद में देखेंगे, पहले तू ठीक है, तथास्तु ऐसा ही होगा। तो ये भगवान ने उस सब का ध्यान रखा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण कविता घोष माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। तात्पर्य शीला प्रभुपाद द्वारा, शीला प्रभुपाद की जय। हिरण्यकशिपु को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि वह ना तो स्थल पर मरेगा ना आकाश में। अतः ब्रह्मा जी के वचन को अक्षत बनाए रखने के लिए नरसिंह देव ने हिरण्यकशिपु के शरीर को अपनी गोद में रख लिया, जो ना तो स्थल था ना आकाश। उसे यह भी वरदान मिला था कि वह न तो रात्रि में मरेगा न दिन में। अतः ब्रह्मा के इस वचन को रखने के लिए भगवान ने हिरण्यकशिपु को संध्या समय मारा, जो दिन का अवसान था, तथा रात्रि का शुभारंभ। किंतु जो ना तो दिन था न रात, उसने ब्रह्मा जी से यह भी वर प्राप्त कर रखा था कि वह न तो किसी हथियार से मरे न तो किसी मृत या जीवित व्यक्ति के द्वारा। अतः ब्रह्मा के वचन को रखने के लिए भगवान नरसिंह देव ने हिरण्यकशिपु के शरीर में अपने नाखून घुसेड़ दिए, जो ना तो हथियार थे ना ही मृत या जीवित थे। निसंदेह नाखूनों को मृत कहा जा सकता है, किंतु साथ ही उन्हें जीवित भी कहा जा सकता है। ब्रह्मा के समस्त वरदानों को अक्षत बनाए रखने के लिए भगवान नरसिंह देव ने उस महान असुर हिरण्यकशिपु को अत्यंत विषम स्थिति में किंतु अत्यंत सरलता से मार डाला। सारे जो वरदान दिए थे ब्रह्मा जी ने, उसको ध्यान में रखते हुए भगवान ने उसको बड़ी सरलता से मार डाला। ऐसा सरलता हमको लग रही है, लेकिन उसको मारना इतना सरल नहीं था।
संरभ्य दुष्प्रेक्ष्य कराल लोचनो व्याता आननांतम व्याता आननंतम विलिहन स्वजीवया असगलव आक्त अरुण केसर आननो यथा अंत्रमाली दीप हत्यया हरि। मेरे साथ पढ़िए। संभ्रम संग्रम्भ दुष्प्रेक्ष कराल लोचनो व्याता आनन अंतम विलिहन स्वजीवया असृगलव आक्त अरुण केसर आननो यथा अंतरमाली द्वीप हत्यया हरि। हरि शब्दार्थ है संग्रम्भ अत्यंत क्रोध के कारण, दुष्प्रेक्ष अत्यंत कठिनाई से दिखने वाला, कराल अत्यंत भयावह, लोचना आंखें, व्यातः फैली हुई, आनन अंतम मुंह की कोरों को, विलिहन चाटते हुए अपने जीभ से, स्वजीवया अपनी जीभ से, जैसे सिंह जो है दहाड़ मारता है अपनी जीभ से, दोनों अपने मुंह के खोरों को दोनों तरफ को चाटता है। सजीव अपनी जीभ से अश्रुलव रक्त के धब्बों से, आक्त पुता हुआ, अरुण लाल लाल, केसर गर्दन के बाल, आनना तथा मुख, यथा जिस तरह, अंतरमाली आंतों की माला से विभूषित, उसके हिरण्यकश्यप के जो आंत भगवान के गले में आ गई माला की तरह, दिप हत्या किसी हाथी को मारने से, हरि ही सिंह। मेरे साथ पढ़े। भगवान नृसिंहदेव के मुख तथा गर्दन के बाल, भगवान सिंहदेव के मुख तथा गर्दन के बाल रक्त के छींटों से सने थे रक्त के छींटों से बने थे और क्रोध से पूर्ण होने के कारण, और क्रोध से पूर्ण होने के कारण उनकी भयानक आंखों की ओर देख पाना असंभव था। उनकी भयानक आंखों की ओर देख पाना असंभव था। वे अपने मुंह की कोरों को, वो अपने मुंह की कोरों को जीभ से चाट रहे थे चाट रहे थे तथा हिरण्यकशिपु के उदर से निकली आंतों की, हिरण्यकशिपु के उदर से निकली आंतों की माला से सुशोभित थे। वे उस सिंह की भांति प्रतीत हो रहे थे जिसने अभी अभी किसी हाथी को मारा हो। किसी हाथी को मारा हो। हाँ, क्योंकि हाथी को मारना सिंह के लिए भी बहुत सरल नहीं है, लेकिन मारा हो तो उसने बहुत परिश्रम किया और बहुत गुस्से में। उसी तरह भगवान भी इतने क्रुद्ध थे कि उनकी तरफ देखना मुश्किल हो रहा था। ये ब्रह्मा जी पीछे हो गए, इससे कहा, प्रहलाद को कहा, तू आगे जा, आगे जा, उनके उनके स्रोत, उनके उस गुणगान कर आगे जा। वो बाद में आए, जब प्रहलाद के सिर पर उन्होंने हाथ रखा तो बाद में उनको लगा नहीं, भगवान की पिटाई नहीं होने वाली है, क्योंकि ब्रह्मा जी को ऐसा भी डर था, क्योंकि उन्होंने इतने खराब वरदान दिया था हिरण्यकशिपु को। तात्पर्य माता कृष्णा सुधीर प्रभु जी। सुधीर पसारी प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। भगवान नरसिंह देव के मुखमंडल के बाल रक्त के छींटों से लाल लाल हो गए थे।
और वे अत्यंत सुंदर लग रहे थे। उन्होंने अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप के पेट को फाड़ डाला, उस असुर की आंतें निकाल ली और उन्हें माला की तरह पहन लिया, जिससे उनकी सुंदरता बढ़ गई। इस प्रकार भगवान अत्यंत भयानक बन गए, मानो कोई सिंह किसी हाथी से भिड़ा हो। हरे कृष्ण धन्यवाद। तो ऐसा उनका रूप दिख रहा था भगवान का। नख अंकुर उत्पाटित हृत सरोरुहम विसृज्य तस्य अनुचर अनुदायुधान अहन समस्तान नक्षस्त्र पाणिभिः दोर्दंड यूथो अनुपथान सहस्रशः। मेरे साथ पढ़िए, ये रो जो लिखा है उसका रो चला जाएगा। नख अंकुर उत्पाटित हृत सरोरुहम नखांकुरोत्पाटितहितरोरुहम् विसृज्य तस्य अनुचर अनुदायुधान विशिष्यतश्चानुचारन् उदायुधन् विसृज्य तस्य अनुचरन् उदायुधान विशिष्यतश्चानुचरान् उदायुधान् असहन समस्तान नख शस्त्र पाणिभिः अहं समस्तान्नखशास्त्रपाणिभिः दोर्दंड यूथो अनुपथान सहस्रशः दोर्दण्डयुतोऽनुपथानि सहस्रशः। शब्दार्थ है नख अंकुर, नुकीले नाखूनों से उत्पाटित चीरा गया हृत सरोरुहम कमल पुष्प जैसे हृदय को विसर्ज्य एक तरफ फेंककर तस्य उसके अनुचरान अनुयायी सैनिकों तथा अंगरक्षकों को उदायुधान हथियार उठाते हुए अहन मार डाला, समस्तान सभी नखशस्त्र पाणी भी अपने नाखूनों तथा हाथ के अन्य हथियारों से दोर्दंड यूथ असंख्य बाहुओं वाले असंख्य बाहु थे जिनके उनको इसके असुरों को और भी थे उसके सपोर्टर सबको मार डाला। अनुपथान हिरण्यकश्यप के अनुचरों को सहस्त्रशः हजारों उनको भी भगवान ने मार डाला। मेरे साथ पढ़े, अनेकानेक भुजाओं वाले भुजाओं वाले भगवान ने सर्वप्रथम हिरण्यकश्यप का हृदय निकाल लिया सर्वप्रथम हिरण्यकश्यप का हृदय निकाल लिया और उसे एक ओर फेंक दिया और उसे एक और फेंक दिया। फिर वे असुर के सैनिकों की ओर मुड़े सैनिकों की ओर मुड़े। ये सैनिक हजारों के झुंड में भगवान से लड़ने आए थे। ये सैनिक हजारों के झुंड में भगवान के साथ लड़ने आए थे और हाथों में हथियार उठाए थे ये हिरण्यकश्यप के अत्यंत स्वामी भक्त अनुचर थे। ये हिरण्यकश्यप के अत्यंत स्वामी भक्त अनुचर थे। किंतु नृसिंहदेव ने उन्हें अपने नाखून की नोकों से ही मार डाला। जब उन्होंने देखा हिरण्यकश्यप मर गया तो भी जो स्वामी भक्त अनुचर होते हैं वो स्वामी के लिए अवश्य युद्ध करते हैं। उनको पता था वो मर गया, हम कहाँ बचने वाले हैं, फिर भी लड़े और मारे गए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुशील गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी धन्यवाद प्रणाम। तात्पर्य द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि वह ना तो इस स्थल पर मरेगा ना आकाश में। अतः ब्रह्मा जी के वचन को अक्षत बनाए रखने हेतु नरसिंह देव ने हिरण्यकश्यप के शरीर को अपनी गोद में रख लिया, जो ना तो स्थल था ना आकाश।
उसे यह भी वरदान मिला था कि वह ना तो रात्रि में मरेगा ना दिन में। अतएव ब्रह्मा जी के इस वचन को रखने हेतु श्री भगवान ने हिरण्यकश्यप को संध्या समय मारा, जो दिन का अवसान था तथा रात्रि का आरंभ। कहाँ पढ़ ये रहे हो तो प्रभु हो आप? गया था। हरे कृष्णा प्रभु, कहाँ पढ़ रहे हो आप? ये हो गया था। तात्पर्य प्रभु जी तात्पर्य है, सामने स्क्रीन पे देखिए। जी जी हरे कृष्ण। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद कीजिए। इस जगत की सृष्टि के समय दो ही प्रकार के मनुष्य होते हैं, देव तथा असुर। देवगण सदैव भगवान के प्रति स्वामी भक्त होते हैं, जबकि असुरगण नास्तिक होते हैं, जो भगवान की श्रेष्ठता को ललकारते हैं। इस समय सारे विश्व में नास्तिकों का बोलबाला है। वे ये सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं कि ईश्वर नहीं है और हर घटना भौतिक तत्वों के संयोग से घटित होती है। इस प्रकार यह जगत अधिकाधिक ईश्वर विहीन होता जा रहा है। फलस्वरूप सब कुछ अस्त व्यस्त है। यदि ऐसी ही स्थिति बनी रही तो भगवान निश्चित रूप से कार्यवाही करेंगे, जैसा हिरण्यकश्यप के साथ किया। उन्होंने क्षण भर में हिरण्यकश्यप तथा उनके अनुयायियों को विनष्ट कर डाला। इसी तरह यदि यह ईश्वर विहीन सभ्यता चलती रहती है तो भगवान के उंगली के हिलाने से भी ये क्षण भर में नष्ट हो जाएगी। इसलिए असुरों को सावधान रहना चाहिए कि वो अपनी ईश्वर विहीन सभ्यता में कटौती करनी चाहिए। उन्हें कृष्ण भावनामृत आंदोलन का लाभ उठाना चाहिए और भगवान के प्रति आज्ञाकारी बनना चाहिए, अन्यथा विनाश निश्चित है। जिस प्रकार हिरण्यकश्यप का विनाश क्षण भर में हो गया, उसी प्रकार ईश्वर विहीन सभ्यता किसी भी क्षण नष्ट हो सकती है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। अभी अभी इतनी खराब स्थिति नहीं है, बट बात सही कह रहे हैं प्रभुपाद। कभी भी जरूरी नहीं है कि भगवान ये पूरे कलयुग का इंतजार करें। अगर बहुत स्थिति खराब हो गई, बीच में खुद या किसी प्रतिनिधि को भी भेज सकते हैं, लेकिन अभी ऐसी स्थिति है नहीं। ऐसे अभी तो आप बैठ करके भागवतम पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। कोई स्थिति इतनी खराब हो तो ऐसा हो सकता है। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा साथी गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे।